बैरिकेड से एक दलित सिख युवक की लाश लटकती हुई मिली। मृतक लखबीर सिंह का अंग भंग कर दिया गया। हत्या का आरोप निहंग सिखों के एक समूह पर लगा है और इसी को लेकर लगातार चर्चा इस बात को लेकर गर्म हो चली है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं अराजक तत्व जो किसान आंदोलन में घुस आए हैं और उसके बाद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, या फिर दरअसल वहां पर इस तरह की अगर घटना सामने आती है तो किसान आंदोलन को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सीधे कुलदीप सिंह धालीवाल जी, चूंकि पहला सवाल मैं आपसे ही मैंने पूछा था, जवाब नहीं ले पाई थी। तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने है, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि साफ तौर पर हम दिखा भी नहीं सकते। जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर किसकी बनती है? कुलदीप जी। जी, जो ये घटना हुई है एक दलित युवक की, जो किसान आंदोलन में मजदूर किसान एकता का प्रतीक भी था, घोड़ों में अस्तबल में घोड़ों की सेवा करता था, उसकी निर्मम हत्या, तालिबानी हत्या, मर्डर जो हुआ है उस बहुत अफसोसजनक, और मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरा गला भर आया है उसको, जो मैंने उसका वीडियो देखा है उसे देखकर। कोई भी आदमी जब देखेगा कि मेरे देश में ये तालिबानी कहाँ से काम हो रहा है, जैसे तालिबान में होता है वैसे ही हमारे देश में हो रहा है, और इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और ये जिम्मेवारी माननीय डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, उनको लेनी पड़ेगी, वो भाग नहीं सकते इस जिम्मेवारी से। किस तरीके से एक युवक के ऊपर इल्जाम डालकर उसकी हत्या की गई, उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए था। अगर कोई उसके ऊपर संशय था तो कानून के दायरे में लेके आते। आप लोग बैठे, पहले एक बंगाल की बेटी का बलात्कार हुआ तब भी उसकी जिम्मेवारी नहीं ली गई, एक एमएलए को शर्मसार किया गया तब भी जिम्मेवारी नहीं ली गई, लेकिन बाद में लोगों को छुड़वाया गया। राजपुरा में सारी रात लोगों को बंधक बनाया गया तब भी जिम्मेवारी नहीं ली गई, लेकिन बाद में लोगों को छुड़वाया गया। और ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूं डल्लेवाल जी से कि क्या अब भी इन हत्यारों को, जो आप जिम्मेवारी तो ले नहीं रहे, आप कहते संयुक्त किसान मोर्चे की जिम्मेवारी नहीं, चाहे वहां पे ही सारा कुछ हुआ, ये अमानवीय घटना हुई है, मैं जवाब ले लेती हूं। कल को फिर क्या आप उनको छुड़वाने के लिए आगे आएंगे? जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, अभी तो आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन वास्तव पे जहां पर प्रदर्शन चल रहा हो किसानों का, अगर वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो आप लोगों से पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि जहां इतनी भारी तादाद में किसानों की मौजूदगी है वहां पर इस तरह से इतनी भयानक तस्वीरें कैसे सामने आ सकती हैं? और कुलदीप जी बोल रहे हैं कि तालिबान में ऐसा होता है। देखिए, जो धालीवाल जी कह रहे हैं, मैं संयुक्त मोर्चा कभी इस बात से नहीं भागता। संयुक्त मोर्चा ने ये कहा है कि जो हुआ है वो अति निंदनीय है और पुलिस को उसके जो कार्रवाई करनी है उसमें सहयोग करेगा। बात इसमें समझने की ये है, सबसे बड़ी बात, कि संयुक्त मोर्चा ने जो कहा है कि ये इसका मोर्चे से संबंध, इस घटना का, वो कह रहे हैं कि इस घटना का मोर्चे से कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं? देखिए, ये है एक वहां पे धार्मिक ग्रंथ, जो सर्वलो ग्रंथ है, उस ग्रंथ साहिब का कोई आदमी उठाकर भागता है, उसके पीछे वो उसके जो जिनके मन में उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा भावना है, वो आदमी उसका पीछा करते, उसको पकड़ते हैं। तो मामला ये है कि संयुक्त मोर्चा उसकी भी निंदा करता है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करना, उसका प्रयास करना, उसकी भी निंदा करता है। और संयुक्त मोर्चा इसकी भी निंदा करता है कि जिस तरीके से वो मर्डर हुआ, उसका मतलब वो चोटें आई, उसका हाथ काटा गया, उसका पाँव काटा गया, उसकी भी निंदा करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे की बात समझनी पड़ेगी। वो आदमी 3-4 दिन पहले उसी संगठन में आता है, जिस संगठन वो जो आदमी आता है उस संगठन में 3-4 दिन पहले आता है, और वो पंजाब का आदमी है वो। और 3-4 दिन पहले आकर वो आदमी उस संगठन में आकर उन्हीं के पहरावे में, निहंग सिंहों के पहरावे में रहना शुरू करता है। मामला यहाँ पे ये देखने वाला है कि वो आकर उसने वो निहंग सिंह बाणा इतनी जल्दी कैसे धारण किया, क्यों धारण किया, ये इस पे सवाल उठने वाला है। आपको इसके पीछे साजिश दिखाई देती है, ठीक है, और यकीनन किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। हर एक धार्मिक ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति उतनी ही श्रद्धा है पूरे देश की। लेकिन
क्या किसी शख्स को जानवरों की तरह काटा जाएगा? क्या उसकी कलाई को काट कर उसको अलग कर दिया जाएगा, फिर उसको टांग दिया जाएगा? क्या यह होगा इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें तो सामने है ना, आप लोग तो जानते होंगे जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं या जो लोग उस कपड़े में खड़े होकर वहां पर तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं। देखिए, बेअदबी का जो मामला है यकीनन वो अपने आप में गंभीर है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन उसके बाद जो वीडियोस हमारे सामने हैं, अगर सिर्फ उन वीडियोस पे हम बात करें तो वो तो बहुत विभत्स हैं। आप लोग क्यों नहीं बताते कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पुलिस के हवाले करते हैं उन लोगों को? मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन आपने हमारी बात काट दी। मैं वही बात पे आ रहा था कि देखिए, वो जिन आदमियों ने वहां पे उस हत्या का मतलब को अंजाम हो दिया गया, जो कुछ घटना घटी है वहां पे, अगर उस बात के कहानी के पीछे की अब अगर आप बात देखोगे तो वहां आकर किसी आदमी के धार्मिक भावनाएं जब भड़कती हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि ऐसी वैसी मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कोई वीडियो है जगजीत जी? और वहाँ पे कोई भी वीडियो ऐसा है? लोग ये पूछ रहे हैं, विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप मेरी सर, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़क, मेरी बात बेअदबी नहीं होनी चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन क्या किसी का हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा, इस तरह की स्थिति होगी और आप लोग फिर पल्ला झाड़ लेंगे आराम से कि नहीं हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है उससे? क्योंकि आप जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं पर है जगजीत जी, और आप लोगों से सवाल पूछा ही जाएगा इस बाबत। नहीं, इसका जवाब पूछना जायज बनता है। हम जवाब देने के लिए बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है ऐसी कि इस बात की कि हम जवाब नहीं देंगे। मैं जो बात कर रहा हूं उस बात को पूरी तो होने दीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि जब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस, आपने पूछा है कि आपके पास कोई वीडियो है क्या? सुबह से जब से हमें ये पता चला कि ये घटना घट गई है, हमने उन नहंग जथेबंदियों के साथ जाकर सभी किसान संगठनों ने बैठक की, एक एक के साथ बातचीत की, हाँ। एक एक बात निकालने का प्रयास किया कि हुआ क्या इसमें। तो उन्होंने जो वहां पे बताया वो ये बताया कि ये आदमी हमारा एक धार्मिक ग्रंथ होता है जिसे सर्बलो ग्रंथ कहा जाता है, उस ग्रंथ को लेकर ये आदमी चुरा कर निकला और हमने इसका पीछा किया तो उसको पकड़ा। तो वहां पे मतलब पकड़ने के बाद एक और दूसरी जथेबंदी के पास वो चले गए, तो वहां पे वो घटना घटती है। तो मेरा कहने का मतलब है, मोर्चे ने कहीं तक ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं कहता मोर्चा मानता है कि ये गलत हुआ है।